इस दुनिया में ऐसी कई चीजें होती है जो कि होती तो हैं और हद से ज्यादा गजब होती है, लेकिन वो आपको पता नहीं होती। जैसे कि एक कैंसर से पीड़ित लड़के के लिए 4800 लोग एक लाइन में खड़े हो गए उसके हेल्प के लिए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ऐसी गजब बातें आप इस वीडियो में जानोगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि फ्लैट वर्म जो होता है ना, ये क्रिएचर, इसके बारे में साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि जब हम लोग इसके सर को काटते हैं तब इसका सर जो है वो वापस निकल जाता है। आपने देखा होगा कि छिपकली का जो पूंछ होता है वो कटने के बाद रीग्रो करता है, ठीक है। तो पूंछ तो एक नॉर्मल सी बात है, बट फ्लैट वर्म के ब्रेन को अगर हम लोग अलग कर दें तो वो ब्रेन भी अलग से निकल जाता है। बट इस फैक्ट में मिस्टीरियस बात ये है कि ब्रेन कटने के बाद उसका सारा मेमोरी चला जाता है फ्लैट वर्म का, और जब वो ब्रेन वापस निकलता है तो ऐसा नहीं कि उसका फिर फ्रेश मेमोरी होगा। जो पहले का मेमोरी है वही नए ब्रेन में आ जाता है। तो ब्रेन नया बन जा रहा है वो तो ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है, बट मेमोरी कैसे आ रहा है? इसका मतलब उसका जो मेमोरी है वो ब्रेन में नहीं होता है बल्कि उसके बॉडी में कहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ ना। बट साइंटिस्ट्स चौंक गए थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, नए ब्रेन उगने के बाद मेमोरी आ जाना। गजब। फैक्ट नंबर 11, जॉनी कुलन के बारे में आपको पता है? इनको अनलिफ्टेबल मैन कहा जाता है। मतलब कि इनके पास एक ऐसा टेक्निक था जिससे ना आप इनको उठा नहीं सकते। ये सुनने में काफी यूनिक सा कंसेप्ट लग रहा है, बट वो अपने बॉडी को ऐसा कर देते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर ग्रेट खल्ली भी आ गए ना अगर, तो वो भी नहीं उठा पाएंगे। एक आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें देखो मोहम्मद अली जो है वो 76 ईयर ओल्ड जॉनी कुलन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देखो ये कैसे खड़े हैं, अपने बॉडी को ये ऐसे लॉक कर देते हैं ना। इनके पास एक ट्रिक था जिसमें वो अपने फिंगर से जो उनको उठाने की कोशिश कर रहा है ना, उसके नेक पे ऐसा कुछ करते थे इस जगह पे कि वो उठा ही नहीं पाता था, भले उसके पास ऐसे कितनी भी स्ट्रेंथ हो, और वो अपने आप को अनलिफ्टेबल बना दिए थे। मतलब गजब बात है, और इसलिए इनको अनलिफ्टेबल मैन कहा जाता था। फैक्ट नंबर 10, आपने मनी हिस्ट वेब सीरीज को तो देखा ही होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे रॉबरीज मूवी हम लोग देखते हैं, अमेजिंग। बट आपको यहाँ पे मैं आपको रियल लाइफ में घटी हुई एक ऐसी रॉबरी के बारे में बताऊंगा जो एकदम इसके ऊपर मूवी भी बन सकती है। क्या है कि जापान की ये बात है, जापान में 300 मिलियन येन की रॉबरी हुई थी। 300 मिलियन येन यानी रुपए में बात करें तो 18 करोड़ रुपए। इतने पैसे जा रहे थे गाड़ी से ऑफिशियल जगह पे बैंक में। तो एक इंसान ने पुलिस वाला का कपड़ा पहना, पुलिस वाला बाइक भी कहीं से अरेंज कर लिया, और जब ये गाड़ी जा रहा था तो उसको रुकवाया, और रुकवाने के बाद कहा कि हमें ये पता चला कि इस गाड़ी में बॉम्ब है, और उसने गाड़ी को रुकवाया और ये कहा ड्राइवर को कि हमें पता चला कि इस गाड़ी के नीचे कोई कुछ लगा दिया है। तो फिर डर के मारे वो ड्राइवर जल्दी से निकला, और फिर अचानक से स्मोक भी आने लगा, और स्मोक आने लगा और सब पैनिक हो गए, सारे लोग भागने लगे उस जगह से। सिर्फ एक वार्निंग से बात फैलने लगी, और फिर जैसे स्मोक खत्म हुआ गाड़ी भी गायब। वो जो चोर पुलिस वाला बन के आया था वही गाड़ी को लेके फुर हो गया। वो जो कैश इतना सारा जा रहा था वो कैश आज तक रिकवर नहीं हुआ। मतलब ये कांड कौन किया था, कौन वो था, कुछ पता नहीं चला। एंड आज तक वो कैश को भी इंजॉय कर रहा हो कहीं ना कहीं। एंड ये बात है दिसंबर 1968 की, इतने पहले की बात है, और आज तक इसके मिस्ट्री के बारे में किसी को भी नहीं मालूम चला। कैश हैज नेवर बीन फाउंड। फैक्ट नंबर 9, ये देखो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। क्या है कि बहुत कोई ऐसे कहते हैं ना कि जैसे लाइफ मीनिंगलेस, ऐसा बहुत कोई कहते हैं। एंड लाइफ का एक स्पिरिचुअल रियलिटी भी होता है कि ये सब क्या है, कैसे आया है, एंड ऐसी जो इंटरेस्टिंग चीज है कि लाइफ का मतलब क्या है, कोई मतलब है भी कि नहीं, इसके बाद क्या होगा। तो ये सब चीजें जो बुद्धिस्ट मॉन्क लोग हैं वो बहुत हद तक ये सब सीखते हैं, मॉन्क लोग, एंड वो वर्ल्ड से कटे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो मेटेरियल हैप्पीनेस है, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इससे बढ़ के खुशी हम लोग स्पिरिचुअल राह में जाके पा सकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो मेटेरियल चीजों से डिस्कनेक्ट होने के लिए वो एक चीज करते हैं, वो एक आर्ट वर्क बनाते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे मंडाला कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉन्क मिलके बहुत समय लगा के इस मंडाला आर्ट वर्क को बनाते हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड 1 सेकेंड के अंदर उसको ऐसे हाथ से खराब करके खत्म कर देते हैं। इतना मेहनत से बनाते हैं और 1 सेकंड में उसको से खत्म कर देते हैं।
ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट वो ये इसलिए करते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स जो हैं वो समझ पाएं कि किसी भी चीज से इमोशनली अटैच नहीं हो। मतलब इतना हम लोग बनाए, लास्ट में टूट गया, लास्ट में बिखर गया। यही जिंदगी की रियलिटी होती है, किसी को कुछ लेके नहीं जाना है ऊपर। तो इसी चीज को टीच करने के लिए वो ये आर्टवर्क बना के उसको एक सेकंड में खराब कर देते हैं। 5-6 घंटे की मेहनत फिर खराब करने से ब्रेन को एक शॉक नहीं लगता है, तो उसी को यूज टू कराते हैं अपने फॉलोअर को कि कभी किसी चीज से ओवर इमोशनली अटैच्ड नहीं होने का इस वर्ल्ड में। मतलब ऐसा मॉन्क्स मानते हैं। एंड ये था उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट नंबर 8, एक कैंसर से पीड़ित बच्चे के लिए एक मैचिंग डोनर चाहिए था जिसके बॉडी में वो एलिमेंट मिल सके जो कि उसको ठीक होने के लिए चाहिए। एंड ये बात है 2019 की। एक स्टेम सेल चाहिए था एक 5 साल के बच्चे के लिए जो कि कैंसर से फाइट कर रहा था। एंड ये था वो लड़का जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड ये जो पिक्चर देख रहे हो ये उस टाइम का रियल पिक्चर है। एंड ये घटना पूरी तरह से न्यूज में फैलने लगी। एंड ये आर्टिकल्स को आप देख सकते हो। तो ऐसे हेल्प के मामले में जो चीजें होती है ना, जैसे इसके लिए 4855 लोग बारिश में खड़े होके लाइन में वेट कर रहे हैं कि मैच हो जाए और वो ठीक हो जाए, 5 साल का लड़का। तो इस मामले में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एंड ये सच में एक बहुत ही अमेजिंग बात है। एंड ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा मंत्री का बेटा था या फिर कोई ऐसा था जो कि मतलब इजिली ऐसा हो पाए। ये एक नॉर्मल परिवार का बेटा था। एंड इसके जो माता पिता है वो एक स्कूल में एडवर्टाइज कराई कैजुअली, 5 साल का लड़का है और ऐसा चाहिए। एंड मैजिकली लोग को इमोशनल फील हुआ एंड वो हेल्प किए, एक नॉर्मल फैमिली की हेल्प किए। एंड ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फैक्ट नंबर 7, लेडी गागा के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। एक फेमस अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर। तो इनके बारे में एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है। जब ये 18 साल की थी तब ये अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो इनके जो क्लासमेट्स थे ना वो मतलब जलते थे कि हाँ मतलब पूरे क्लास में ऐसे कोई गाना में इतना फोकस नहीं करता है बट ये मतलब गा के बड़का सिंगर बनेगी, ऐसा मतलब उसके क्लासमेट्स ट्रोल करते थे उसको। एंड उसके क्लासमेट्स मिलके एक फेसबुक पेज भी बनाए, एक फेसबुक पेज बनाए जिसमें वो लिखे थे, ये जो फेसबुक पेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बनाए। लेडी गागा का असली नाम है स्टेफानी। तो इसमें लिखा हुआ है स्टेफानी जर्मनॉट, यू विल नेवर बी फेमस। एक फेसबुक पेज बनाओ कि हाँ तुम कभी फेमस नहीं होगे, उसको ये करने के लिए। मतलब कैसे कैसे क्लासमेट्स होते हैं, हद हद। उसके बाद उन्होंने ड्रॉप आउट किया एंड अपने पैशन में लग गई। बट वो फेसबुक पेज अभी तक कहीं मतलब लाइव है। तो उसके बाद वो फुल टाइम म्यूजिक कैरियर में लग गई एंड अभी उनका चार्म देखो। फैक्ट नंबर 6, आपने कभी न कभी ये फैक्ट सुना होगा कि जो फेमस फुटबॉलर है ना मेसी के घर के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ती है। बट ऐसा क्यों? मतलब मेसी एक अच्छे फुटबॉलर है बट क्या उनको मतलब इस लेवल का रेस्पेक्ट दिया जाता है कि वो उनके ऊपर से प्लेन नहीं उड़े? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि मेसी के घर के ऊपर से प्लेन इसलिए नहीं उड़ता क्योंकि जिस एरिया में उनका घर है ना, गावा स्पेन में है और गावा का जो एरिया है वहां पे बहुत मात्रा में वाइल्ड लाइफ मौजूद है। वहां का इन्वायरमेंटल लॉ है ऐसा, वहां पे पेड़ को प्रिजर्व करने के लिए होगा ऑफ कोर्स, इसलिए गावा के ऊपर से कोई नहीं उड़ सकता है, उसको साइड मोड़ के उड़ के जाना पड़ता है प्लेन को। एंड यही वो रीजन है जिसके चलते लायोनेल एंड्रयू मेसी के घर के ऊपर से प्लेन नहीं उड़ती। फैक्ट नंबर 5, क्या आप इस बात को मानते हो कि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है? मतलब लोग की बात करें तो एक इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, ब्रेन कुछ भी करा देता है। एंड चीजों की बात करें तो उसमें भी कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब किसने ये सोचा था कि 2 साल तक सब कुछ ऐसा ठप रहेगा, लॉकडाउन वगैरह ये सब के चलते, ठीक है? तो क्या है ना कि साल 1485 में एक ऐसा डिजीज आया था ना जो कि हद डेंजरस था। उसको कहते थे स्वेटिंग सिकनेस। एंड 1485 में जब ये आया था तब क्या हो रहा था ना कि लोगों को ऐसे नॉर्मली पसीना आना शुरू हो रहा था, नॉर्मल टेम्परेचर में भी। एंड वो पसीना निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। मान लो आप एसी रूम में बैठे हो एंड तब भी आपको भर के पसीना हो रहा है। टेम्परेचर एसी में 16 डिग्री है बट आपको 40 डिग्री ऐसा पसीना हो रहा है। तो ऐसा कुछ हो रहा था एंड इससे लोगों की मौत हो जा रही थी क्योंकि पसीने से बॉडी का पूरा वाटर बाहर आ जा रहा था। एंड कई लोगों की मौत हुई। इस स्लीपिंग सिकनेस के ऊपर आपको पूरा इतिहास मिल जाएगा। ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सी बीमारी थी एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग इससे मरे हैं। फैक्ट नंबर 4, हिसाओ मिटानी नाम के एक इंसान है जो कि आप देख रहे हो एंड इनको वर्ल्ड का सबसे पेशेंट पेट ओनर माना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा पेशेंस रखने वाले पेट ओनर, क्योंकि इनके पास जो पेट है वो है
एक कछुआ, एंड वो जहां भी जाते हैं वो इस कछुए को लेके जाते हैं, ऐसा वो उन्होंने मीडिया में बताया था। एंड ये है उनका जायंट सा टॉर्टोइज। एंड टोक्यो जापान के स्ट्रीट्स पे ये डेली सब्जी भी लेने जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं, इस कछुए को। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है कि जो जितने भी दवाइयां होती है, जैसे कि एक रैंडम सी दवाई की पिक्चर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, दवाई और इंजेक्शंस, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली में बहुत वैल्यूएबल चीजें होती है। इस सेंस से वैल्यूएबल कि एक नए दवाई को बनाने में, मतलब एक दवाई का जो मटेरियल होता है, केमिकल्स जो बनाते हैं हम लोग, कितने रिसर्च के बाद वो क्या असर कर रहा है, क्या कर रहा है, तब जाके उसको FDA अप्रूवल, जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनका अप्रूवल मिलता है। एंड हजारों करोड़ एक दवाई पे खर्चा होता है, एक नए दवाई पे। मतलब मानो कि ऐसा कोई दवाई आ गया जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता था, एंड ऐसा कई आते हैं हर साल, कुछ ना कुछ, और हर एक दवाई के पीछे 10-12 साल की रिसर्च होती है, कई केस में उससे भी ज्यादा रिसर्च। एंड MIT ने एक स्टडी किया था जिसमें ये पता चला था कि जितने भी नई दवाइयां आती है, बनती है, मान लो 100 दवाइयां आई, तो उसमें से सिर्फ ना 14 दवाई को ही ऑफिशियल अप्रूवल मिलता है, एंड वो देन आता है मार्केट में। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इवेंचुअली सिर्फ एवरेजली 14% को ही अप्रूव किया जाता है। मतलब इतना मेहनत होता है एक के पीछे। एक फैक्ट है, साल 2019 में मई महीने में FDA ने एक नई दवाई को अप्रूव किया था, एक नई जीन थेरेपी को, जिसका प्राइस है $2 मिलियन, यानी करीब 14 करोड़ रुपए। एंड इसे वर्ल्ड की सबसे महंगी दवाई कही जाती है, वर्ल्ड का सबसे महंगा इंजेक्शन है ये। इसका नाम है ज़ोलजेंस्मा, और ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, स्पाइनल कॉर्ड की एक मस्कुलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए होता है, मतलब स्पाइन से रिलेटेड एक बीमारी के लिए। एंड वो जो बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, उसके लिए सबसे इफेक्टिव ड्रग माना जाता है, एंड मेडिकल दुनिया में सबसे कॉस्टलीस्ट इंजेक्शन है। ज़ोलजेंस्मा इसका नाम है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है वो बहुत सारे बेबीज और यंग चिल्ड्रन के जो डेथ है उसका कारण होता है, एंड उसी के लिए इस दवाई को बनाया गया था, बहुत इफेक्टिव। एंड इसको FDA अप्रूवल मिल भी गई थी क्योंकि ये इफेक्टिव होगा मे बी। तो जो सवाल है कि इस दुनिया का सबसे महंगा मेडिसिन कौन सा है या फिर इंजेक्शन, तो वो यही है। फैक्ट नंबर 2, कुत्तों को आपने देखा होगा तो उनका स्पाइन का तो मेजरमेंट आप देखे होंगे कि कितना होता है, बट कुछ कुत्ते जो है ना वो ऐसे दिखते हैं। ये जो है इनको शॉर्ट स्पाइन सिंड्रोम होता है, मतलब इन कुत्तों का स्पाइन छोटा होता है, एंड ये बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत कम कुत्तों में ये पाया जाता है, बट होता जरूर है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको कोई आइडिया है कि मूवीज में चांद को अक्सर इतना बड़ा क्यों दिखाते हैं? तो इसका आंसर है मून इल्यूजन। इसके बारे में एक विकिपीडिया पेज है, आप देख सकते हो। एंड ये पेज एंगल्स की बात करता है कि हमें जब मून होराइजन के करीब होता है तो वो हमें बड़ा दिखता है, बट जब ऊपर आता है तो वो हमें छोटा दिखता है। जब मून आपके सर के ठीक ऊपर होगा तो आप चांद को देखना छोटा सा दिखेगा, एंड अगर आप उसका फोटो क्लिक करोगे ना अपने फोन में तो इतना छोटा हो जाएगा ना कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप अभी टेस्ट करो, आप बाहर जाओ, चांद दिख रहा है तो उसका फोन में फोटो क्लिक करो, आपको लगेगा कि फोन में आ कहाँ रहा है, फोटो भी है तो क्या, मतलब क्या छोटा सा आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि चांद है। तो एक्चुअल में कैमरे से वो मतलब चांद पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई कैमरामैन, फिल्म की शूटिंग चल रही है, रॉ लोकेशन पे बाहर चांद भी है और कैमरा सेटअप है, तो कैमरा ऑन करते ही जो चांद दिखेगा ना वो नेग्लिजिबल होगा, वो फील नहीं आएगा। एंड इसलिए फिल्म मेकर्स CGI का यूज करके फेक इमेज लगाते हैं, एंड कुछ मूवीज में बहुत बड़ा ही लगा देते हैं, क्योंकि चांद को बहुत पहले से, सिविलाइजेशन जब शुरू हुई तब से ही बहुत एक वर्क ऑफ आर्ट माना जाता है गॉड का, एक ऐसी चीज जो कि इंटरेस्टिंग होती है इंसान के लिए। एंड मूवीज जो है वो रियल लाइफ से इंटरेस्टिंग ही बनाई जाती है, एंड इसलिए फेक यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप अपने कैमरे से मून को देखोगे तो कुछ खास आपको दिखेगा नहीं, लगा क्या ये फोटो है, क्या इसमें इंटरेस्टिंग है। उससे अच्छा तो रियल लाइफ आंख से चांद हमें दिखता है जितना कैमरे से दिखेगा, क्योंकि फोकल लेंथ वगैरह बहुत सारी चीजें होती है ना, एंगल ये वो, इसलिए मोस्ट ऑफ द मूवीज में फेक मून को ही यूज किया जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, एंड वीडियो को लाइक करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।